आज का हमारा टॉपिक है टेलोमेरेज एक्शन। टेलोमेरेज एक्शन क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसका बेनिफिट है डीएनए रेप्लिकेशन में, इन सब को देखते हैं। एक्चुअली टेलोमेरेज एक्शन इज अ पॉपुलर टर्म, ये एक पॉपुलर टर्म है, बट फैक्चुअल ये होता है कि इस पूरे इशू को हम लोग कहते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। टॉपिक इज एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम में हम लोगों को दो चीजों को पढ़ना होता है। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। इसमें हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है टेलोमेरेज एक्शन, और दूसरा टॉपिक पढ़ना है प्रोटीन प्राइमिंग। ठीक है, मतलब ये अगर दो टॉपिक हम लोग इसमें कर लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक तैयार होता है। अब देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला जो है वो ये कि एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम है क्या। व्हाट इज एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम? तो पहला तो शब्द ही बताता है कि एंड रेप्लिकेशन मतलब अंत का, है ना। तो सबसे पहला मतलब है कि रेप्लिकेशन के अंत में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। सर, क्या प्रॉब्लम होने वाला है रेप्लिकेशन के अंत में? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये समझ जाते हैं कि एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम में है क्या प्रॉब्लम, देन फिर यू आर एबल टू आंसर इट। तो एक हम डायग्राम बनाते हैं, आप इस डायग्राम को देखिए। जब रेप्लिकेशन होता है तो दो टेम्पलेट होता है। डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या कहलाता है? टेम्पलेट्स। और उसका दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है। ब्लू वाला क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। इन दोनों के बीच में एज यूजुअल जैसा बेस पेयरिंग होगा वैसा होगा। करेक्ट। इनके बीच में भी जो बेस पेयरिंग है वो बेस पेयरिंग होगा। अब सोचो कि अगर ये 3' एंड है, ये तो 5' एंड हो गया, अपोजिट वाला 5' एंड हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो गया? 3' एंड और ये 5' एंड, क्योंकि ये एंटी पैरेलल होता है। उसी तरह से यहां पर क्या हो गया कि अगर ब्लैक वाला यहां पर 3' एंड है तो ये क्या होगा? 5' एंड, 3' OH, 5' फॉस्फेट, 3' OH। हम तो आप लोग को हमेशा सिखाए हैं कि कभी 3' मत बोलिए, हमेशा बोलिए 3' या 3'OH 5' फॉस्फेट, ऐसे करके बोला करें। अब ये बन गया। अब इसमें से एक लीडिंग स्ट्रैंड है और एक लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रैंड होता है जो कंटिन्यूअसली उसको बनाते हुए निकल जाता है। ठीक है, मान लो कि हम एक ये लेते हैं, एक चीज को मान लीजिए, इस पर अगर इस पर डीएनए पॉलीमरेज है तो ये डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करेगा दोनों स्ट्रैंड पर, हम उसको एक बार दिखाना आपको चाहते हैं। अब आप देखिए, जब रेप्लिकेशन फोर्क था, हम थोड़ा सा एक रेप्लिकेशन मोड फोर्क के मोड में बना देते हैं। ये ऐसे रेप्लिकेशन फोर्क था, ठीक है ना, ऐसे रेप्लिकेशन। तो कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड और कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड? तो यहां पर हम लोग कहते हैं सर ये लीडिंग स्ट्रैंड है, डायरेक्शन तो इधर ही होगा। और ये जो स्ट्रैंड है सर, ये स्ट्रैंड यहां पर हम ऐसे गोल कर दे रहे हैं, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, so this is lagging strand and this one is leading strand। ठीक है, अभी तो लैगिंग स्ट्रैंड मैंने सबको जोड़ दिया है, अभी ओकाजाकी फ्रेगमेंट यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सब ओकाजाकी फ्रेगमेंट सब उसमें रहता है। अब जब डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा होता है, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज, मैंने गोल कर दिया डीएनए पॉलीमरेज, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज। जब ये काम कर रहा होता है तो ये आराम से लीडिंग स्ट्रैंड पर चीजों को जोड़ते चला जा रहा है। बट व्हाट अबाउट द लैगिंग स्ट्रैंड?
लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है हमेशा, अगले जाकर एक प्राइमर होगा, फिर वहां पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और फिर वो उल्टा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, स्ट्रैंड्स बनाएगा, टुकड़ों को बनाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। उसे हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। एक ऐसा वक्त आता है विद्यार्थियों, एकदम सब डायग्राम में रहना अच्छे से। 3' सब लोग गौर करना, ये हम कौन सा स्ट्रैंड बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब डीएनए पॉलीमरेज के पास जगह नहीं रहता है और डीएनए पॉलीमरेज यहां से क्या हो जाता है, एबॉर्ट, बाहर चला जाता है। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये है अंतिम मतलब लैगिंग स्ट्रैंड का अंतिम न्यूक्लियोटाइड्स। यहां पर वो होल्ड नहीं कर पाता और वो क्या करता है, इससे ऐसे निकल जाता है, हम हरा रंग का ही दिखा रहे हैं, ऐसे निकल जाता है, अबॉर्ट कर जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि एक जो हिस्सा है वो गैप रह जाता है, जस्ट सीट, ये हो गया। और देखिए यहां तो एकदम अच्छे से आ रहा है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट था, सब फ्रैगमेंट जुड़ जा रहा है बढ़िया से, बट ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा यहां पर गैप रहेगा, ये हिस्सा यहां पर गैप। ये गैप क्यों रह गया, गैप इसलिए रह गया क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को यहां पर, जैसे डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है कि उसको एक प्राइमर पर चढ़ेगा, तो कहां प्राइमर बनाएगा, अब तो डीएनए का हिस्सा खत्म होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली क्या करता है वो, नॉर्मली कैसे करता है, एकदम इसको समझना है। देखो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है, एक हो गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट, दो ओकाजाकी फ्रैगमेंट। सभी ओकाजाकी फ्रैगमेंट में क्या होता है, प्राइमर लगा रहता है। ये डार्क कलर जो दिखा रहे हैं वो प्राइमर है, आप सब लोग पढ़ेंगे, 12th में पढ़ते हैं लोग। अब क्या है कि इसको डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए ये जगह चाहिए, ये क्या हो गया, प्राइमर आ गया, ठीक है। और इस प्राइमर पर डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, फिर से रिक्रूट होता है, मैंने आप वीडियोस भी दिखाया था आप लोग, फिर से रिक्रूट हो जाता है डीएनए पॉलीमरेज, और तब डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में उस पूरे स्ट्रैंड को बनाते हुए यहां तक आता है, करेक्ट। तो ये जो जगह चाहिए डीएनए पॉलीमरेज को, अब अंतिम में कहां मिलेगा, सोचो तो जरा, नहीं मिल पाएगा, क्यों, क्योंकि वहां से तो नीचे गिर जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा वो। आपके डिमांड पर इसको हम एक बार और भी अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये जो है ये है लैगिंग स्ट्रैंड, अच्छी बात है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ये इसका 3' एंड है, 3' भी कहते हैं, 5' फॉस्फेट। यहाँ क्या इशू क्या है, अब मैं रेड कलर से इसका ये दूसरा स्टैंड बनाऊंगा। यहाँ इशू ये है ना कि जो न्यू स्ट्रैंड है, एकदम सब लोग अच्छे से देखना, जो न्यू स्ट्रैंड है उसका 3' इस साइड में है और 5' फॉस्फेट जो रीजन है वो अंदर की ओर है। और हम सब जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 5' to 3' काम करता है, अर्थात वो हमेशा 3' पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा, एकदम दिमाग में हटा लेना है इसको, वो 3' एंड पर ही जोड़ेगा। अब सोचो यहां तो उल्टा हो गया, 3' तो एंड में है, शुरू ही है, और ये कौन सा एंड है इसका, 5' फॉस्फेट। अब जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए पॉलीमरेज है, जिसको हम ऐसे बना रहे हैं डायग्राम, ऐसे सपोज करो, ये डीएनए पॉलीमरेज अचंभा में है, बहुत टेंशन में है, मुंह ऐसे गोल किए हुए है, अरे बाबा करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको कहा, यहां पर क्या चाहिए था, इसको यहां पर चाहिए था
3' क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 3' पर ही नया न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ सकता है। तो बेचारा बड़ा टेंशन में है, ठीक है ना, एकदम टेंशन लिए हुए कि हे भगवान कैसे होगा मेरा काम, ठीक है ना, देख रहे हैं टेंशन में। अब इस टेंशन को दूर करने के लिए क्या होता है, मशीनरी में एक नया रोल आता है। क्या रोल आता है, रोल ये आता है, एकदम अच्छे से सब लोग समझना है, थोड़ा सा भी एक बार में कॉन्सेप्ट समझना है कि यहां पर थोड़ा सा पहले से एक एंजाइम आता है। इस एंजाइम का नाम है प्राइमेज। क्या नाम है इस एंजाइम का, प्राइमेज। और वह इस हिस्से का जो डीएनए है उसकी तुलना में यहां पर वो एक प्राइमर बनाकर हट जाता है। तो जब ये प्राइमर बना के प्राइमेज यहां से हटता है तो जिस हिस्से का वो प्राइमर था उस हिस्से का वो छोटा सा एक आरएनए प्राइमर यहां बना देता है, ऐसे बना के वो निकल जाता है, ठीक है। अब जब ये स्ट्रैंड जो बना, इसका ये जो है 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है। अब होता है क्या, डीएनए पॉलीमरेज अब यहां पर रिक्रूट होता है। देखो डीएनए पॉलीमरेज यहां पर रिक्रूट हो रहा है, पूरा खुश है, पूरा हैप्पी है। क्यों हैप्पी है, क्योंकि अब वह इस डायरेक्शन में जोड़ सकता है। रिजल्ट क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज इस अपोजिट डायरेक्शन से मूव करता है। अब जैसे जैसे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा वैसे वैसे वो एक एक न्यूक्लियोटाइड करके यहां से जोड़ना शुरू करेगा। एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, तीसरा जोड़ दिया, चौथा जोड़ दिया, पांचवा जोड़ दिया, एंड सो ऑन करते 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 वो कहां तक पहुंचा, वो एकदम लास्ट तक पहुंच गया, ठीक है। पूरा डायग्राम ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि हम लेवल करके डायग्राम तो बनाए नहीं थे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से वो यहां तक पहुंच गया। अब यहां तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वो अंतिम न्यूक्लियोटाइड्स को का बीच का जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, उसको वो बना नहीं पाता है। रिजल्ट क्या होता है, ये हिस्सा कहलाता है निक, मतलब छोटा सा गैप। तब यहां पर कौन सा एंजाइम आके रिक्रूट होता है, उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए लाइगेज। देखिए कौन आ गया, इस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। और लाइगेज क्या करता है, उस छोटे से जो निक का हिस्सा था उसको जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद वहां से वो हट जाता है। जैसे ही वहां से वो एंजाइम हटा, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है ये जो निक है वो भी आपस में जुड़ जाता है। इस तरीके से ये कंटिन्यूटी में काम करता है। एकदम अच्छे से इन सब बातों को समझना है। यहां तक पहुंच गया, तो यहां तक पहुंच गया तो देखो अब डीएनए पॉलीमरेज तो यहां आके पहुंचा हुआ था। उसके बाद क्या होता है, फिर से ये डीएनए पॉलीमरेज यहां से हटता है और लोडर क्या करता है, इसको आगे के लिए वेट करता है कि आगे कहीं अगर प्राइमर बनेगा तो हम फिर से यहां पर, अब फिर क्या होता है, प्राइमेज की मदद से अब एक प्राइमर यहां बन गया, ये जो टुकड़ा फ्रैगमेंट कहते हैं, फिर प्राइमर बन गया। अब प्राइमर बनने के बाद क्या होता है कि लोडर फिर इसको डीएनए पॉलीमरेज को यहां पर लाता है, ठीक है। और फिर ये पॉलीमरेज आगे बढ़ना शुरू करता है और फिर ये क्या करता है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनाता है। फिर यहां पर डीएनए लैगेज काम करता है। इस तरह से लैगिंग स्ट्रैंड धीरे धीरे करके काम करता है। अब सोचो एकदम ये अंत में आ गया है, सब लोग अच्छे से समझना है इसको, अंत में आ गया है, ओके। इतना भी जगह नहीं है कि वहां प्राइमर बनाया जा सके। तो यदि यहां प्राइमर नहीं बनेगा तो क्या डीएनए पॉलीमरेज जो है यहां पर काम कर पाएगा, क्या डीएनए पॉलीमरेज यहां जो है नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर पाएगा? आंसर होता है जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि बिना प्राइमर के ये काम नहीं होगा। बिना प्राइमर के ये काम जब नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज अब न बना प्राइमर, अगर यहां होता तो यहां प्राइमर बनता, बट वहां तो डीएनए है ही नहीं तो कोई प्राइमर बना नहीं। रिजल्ट क्या हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज यहां से एबॉर्ट हो गया, बाहर निकल गया, और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा क्या हो गया, ये हिस्सा गैप रह गया।
ये जो गैप है चूंकि अंत में हुआ, इसलिए इस गैप को लोगों ने क्या कहा, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अंत में है, डीएनए के अंत में है। वो भी किसके कारण हो रहा है, रेप्लिकेशन कारण। तो एंड रेप्लिकेशन किस पर हो रहा है, ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। यही इशू है कि प्राइमर नहीं बना सकता है, इसलिए वो एबॉर्ट कर जाता है। जस्ट थिंक, जो दो नया डीएनए बना उसमें एक में गैप रह गया और एक डीएनए तो पूरा बना, क्योंकि वो लीडिंग स्ट्रैंड था, उसको कोई दिक्कत नहीं था, उसका जो बनने वाला एंड था वो 3' था, तो अपना करके डीएनए निकला। बट ये गैप रह गया। अब सोचो कि अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन किया, एक बड़ा स्ट्रैंड का अपना बन गया, छोटा स्ट्रैंड जो था उसका और छोटा हो गया। क्या ये दिक्कत है या नहीं है? जी सर, बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। तो इसका कैसे इससे बचे, कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जाए? अब मुद्दा यहां है, कैसे बचाएं किसको, डीएनए को। बहुत गंभीर सवाल है। इसका क्या क्या ऑप्शन होता है, कैसे कैसे हम लोग बचा सकते हैं इसको? पहला हो सकते हैं ऐड एडिशनल न्यूक्लियोटाइड्स टू प्रोटेक्ट द protect the vital part of DNA, vital part of DNA। इसमें स्टेटमेंट क्या कहना है कि जैसे डीएनए अगर इतना बड़ा है तो आप उसमें आप कुछ करके इसे इसे बढ़ा दीजिए, क्योंकि हर एक सेल में तय रहता है कि एक सेल कितने बार डिवाइड करेगा। मान लो एक सेल अगर 50 बार डिवाइड करेगा तो 50 बार ये प्रॉब्लम आएगा। तो 50 सेगमेंट जोड़ दीजिए, 1 to 50। डीएनए जो हमारा सेंसिबल है वो यहां से 1 to 50 आप जोड़ दीजिए। क्या होगा, हर बार अगर एक एक सेगमेंट हटेगा भी तो चूंकि ये नॉन कोडिंग रीजन है, कोई इसका महत्व तो नहीं है, तो सेल को कोई खतरा नहीं होगा। पहला है कि हम इस तरह से इस प्रॉब्लम से बचा सकते। दूसरा क्या उपाय है, दूसरा है ऐड न्यूक्लियोटाइड्स इन द गैप। गैप गैप में आप न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं। अगर गैप में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं तब तो भाई हमको मतलब यूनिक वर्क करना पड़ेगा। हमको कैसे काम करेंगे, तो उस काम करने के लिए हमको यहाँ पर उपाय है कि हम टेलोमेरेज एंजाइम की मदद से इस काम को कर सकते। तीसरा उपाय है ऐड प्रोटीन प्राइमर। अब हम क्या करें, क्योंकि डीएनए तो है नहीं, देखो डायग्राम समझना, यहां तो इसके आगे तो डीएनए है नहीं, तो कोई आरएनए प्राइमर तो बनेगा नहीं। ये जो आरएनए प्राइमर है वो तो बना नहीं, तो क्या कहता है कि यहीं पर एक प्रोटीन प्राइमर जोड़ दीजिए, उसके लिए तो डीएनए की जरूरत नहीं। ठीक है, एक प्रोटीन प्राइमर जोड़ दीजिए और उस प्रोटीन प्राइमर से हम जो हिस्सा गैप है उस गैप को हम भर सकते हैं। ये तीन उपाय है। पहला उपाय है कि मेरे पास बहुत पैसा है, हर दिन अगर 10-10 रुपया हमारा हट भी जाएगा, इतने पैसे मैंने जमा कर दिए हैं कि वो जिंदगी भर में खत्म नहीं होगा, चलो साहब राजा हो। दूसरा कहता है कि नहीं, ये तो बहुत वेस्टेज है सो हम छोटा सा तक गैप है, छोटा सा गैप है, उस गैप को हम लोग भर देंगे। तो भरने के लिए हमको दो उपाय है। पहला उपाय है कि हम टेलोमेरेज के एक्शन ले लें, या दूसरा उपाय है कि हम प्रोटीन प्राइमिंग कर दें। सो हमारे पास तीन उपाय में से दो उपाय जो है उसमें एक गैप भर देंगे, टेलोमेरेज से या फिर प्रोटीन प्राइमर से। एक जो उपाय है उसमें है कि टूटने दो, इतना जोड़ दिए है कि टूटेगा भी तो हमारा डीएनए डैमेज नहीं करेगा। सो दिस इज द वेरी सिग्निफिकेंट अप्रोच in the cellular biology. So now we are coming to
कैसे इस एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है टेलोमरेज एक्शन। ठीक है, हम लोग हेडिंग देते हैं टेलोमरेज एक्शन। टेलोमरेज के मदद से हम लोग करते हैं। टेलोमरेज जैसा कि नाम है, इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है। टेलो मतलब एंड, एंड 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 ऑफ डीएनए, जिसे हम लोग ऐसे टेलोमेयर भी कहते हैं। क्रोमोसोम पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ते होंगे टेलोमेयर, वो एंड ऑफ डीएनए। ठीक है, और दूसरा जो टर्म लिया गया मेरेज, यह टर्म लिया गया पॉलीमरेज से। कहने का अर्थ है कि ये जो आप टेलोमेरेज देख रहे हैं, इसमें है कि टेलोमेयर रीजन में पॉलीमराइजेशन करना है। तो इस को हम लोग कहते हैं कि यह एक नोवेल डीएनए पॉलीमरेज है। सबका मतलब समझाया जाएगा। नोवेल डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहा जाता है ठीक है, और क्यों ये नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज से अलग है, देखिए और समझिए। इट डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल और एक्सोजेनस, एक ही चीज हो गया, प्राइमर। इसको कोई भी बाहर से प्राइमर नहीं चाहिए। जबकि नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जिसे हम लोग इकोलाई में पढ़े थे, सबको याद होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3, उसमें क्या था, उसको एक आरएनए प्राइमर चाहिए। आरएनए प्राइमर इज नीडेड टू इनिशिएट, बट इसको नहीं चाहिए। तो सवाल है क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए इसको आरएनए प्राइमर? क्योंकि जो टेलोमेरेज है, इट इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। इट इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये ऐसा एंजाइम है जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, अर्थात ये आरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ है। अब सोचिए, ये जो आरएनए है वो क्या काम करता है, प्राइमर का। वहां क्या था, जो इकोलाई में डीएनए पॉलीमरेज था, वो क्या था कि ये आरएनए उसके पास नहीं होता था, तो वो डीएनए में बनाते रहता था प्राइमर, आरएनए प्राइमर। ये खुद साथ लेके जा रहा है, अर्थात इसको बाहर से आरएनए प्राइमर नहीं चाहिए। इसके पास एक एंडोजेनस आरएनए प्राइमर है, एंडोजेनस, करेक्ट। और जो प्रोटीन है वो उसका काम तो समझ ही रहे हैं, वो एंजाइम का काम करेगा, इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करेगा। सो टेलोमेरेज एंजाइम के पास अपना इंटरनल आरएनए प्राइमर होता है, साथ ही साथ वो अपना एंजाइम का भी काम करता है। ये साइंस में ना इन सब चीजों पर बहुत बारीकी से हम लोग को निगाह रखनी पड़ती, कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें हम आरएनए कंपोनेंट को देखें, तो आरएनए कंपोनेंट जो है, आरएनए प्राइमर कंपोनेंट, ये 1.5 कॉपीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एनटीएस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रखता है। एक कॉपी जो होता है उसमें 6 न्यूक्लियोटाइड आता है, ठीक है ना। एक कॉपी में 6 न्यूक्लियोटाइड आता है, तो इसमें टोटल कितना आएगा, 9 न्यूक्लियोटाइड्स। बड़ा यूनिक है, ये यूनिक है। देखिए, टी ए सी 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 टी ए, गौर करना, यहां से लेकर यहां तक 6 का सीक्वेंस, 1 2 3 4 5 6, और ये शुरुआत का जो 3 है उसी का रिपीट है। इसको बोला गया 1, और चूंकि ये आधा है तो ये हो गया 0.5।
इसलिए इसको बोला गया 1.5। तो क्यों हम बोल रहे हैं 1.5? एक सेट में 6 न्यूक्लियोटाइड्स, और उसी का शुरुआती 3 न्यूक्लियोटाइड उसके साथ इन एडिशन टू अटैच 1 और आधा, अर्थात 1.5 कॉपी न्यूक्लियोटाइड एक आरएनए प्राइमर कंपोनेंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। अब इसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है वो आपको दिखेगा कहां पर? डीएनए में। और ये बड़ा एक्सेप्शनल है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि आरएनए में तो यूरासिल होता है थायमिन की जगह पर, बट वो नॉर्मल होता है। एक्सेप्शनल में बहुत तरह के अन्य अन्य होते हैं, जिसमें स्यूडोथायमिडाइन, थायमिडीन, डायहाइड्रोक्सीयूरिडाइन, ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आरएनए में होती हैं। जब आरएनए टॉपिक हम उठाएंगे आपको ये पढ़ने का मौका मिलेगा कि आरएनए में बहुत तरह के एक्सेप्शनल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं।